अच्छे दिन लगाओ नारा दोबारा, कोई लगा सकता है? 2 करोड़ रोजगार लगाओ नारा, कोई लगा सकता है? इतना झूठ यार। 10 साल के लिए आईटी सेल में भाजपा का नेता बन के रह चुका है। ममता दीदी भाग गई, नीतीश चाचा जो पंजाब में नहीं किया तो दिल्ली में क्यों करेंगे? बाप ही भाग गया इसका। देखिए दोगली पार्टी है, नीतीश कुमार को भला बुरा बोलती है। जो सरकार थी अंधी बहरी की सरकार थी, जो तो ये तो श्योर है कि 2024 को कांग्रेस ही आने वाला है। किसी भी गठबंधन के उसमें चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, जिस ये जनता को बहकावे में लाने का काम किया जा रहा है। नमस्कार, द रेड माइक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सायान अस्कर। जैसा कि आपको पता है कि 2024 चुनाव का बिगुल बज चुका है। एक तरफ इंडिया अलायंस है तो वहीं दूसरे तरफ एनडीए है। इंडिया अलायंस बना जब से इसको लेकर बहुत चर्चा हो रही है। इंडिया अलायंस में अब धीरे धीरे टूट भी पड़ने लगा है। सबसे पहले नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से अलग हुए, उसके बाद जयंत चौधरी उससे अलग हुए। आज अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया है कि पंजाब में सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट अनाउंस करेंगे। तो इस वक्त हम जनता के बीच पहुंचे हैं और दिल्ली के जनता से जानेंगे क्या लगता है दिल्ली को, जनता को, कि दिल्ली में इंडिया अलायंस और अरविंद केजरीवाल के बीच गठबंधन हो सकता है, क्या दोनों साथ में चुनाव लड़ सकते हैं। तो आइए हम लोग जनता के बीच चलते हैं और जनता से ही जानते हैं। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है राकेश सिंह है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा राकेश जी, आप दिल्ली से ही है? हाँ, दिल्ली से। आपको लगता है राकेश जी कि जिस तरह से इंडिया अलायंस से लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की जो और भी अन्य पार्टियों का गठबंधन हो सकता है? दिल्ली में देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जो अपना बल्लभुत्व में दिल्ली में है। बाकी जो एमपी का इलेक्शन चुनाव है उसके लिए इनकी जो गठबंधन है, आपस में इनकी जो पार्टी है वो तय होना चाहिए, किसको कितना सीट क्या देना है, आपस में राजीनामा होना चाहिए। बाकी अगर आम आदमी पार्टी है दिल्ली के अंदर, अगर जो है दिल्ली में अपना जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पूरा सीटें मेजोरिटी है वो उनके पास है ही है। बाकी सेंट्रल जो इलेक्शन है वो है इंडिया की जो गठबंधन है, इंडिया के जो काफ़ी सारे जो टुकड़ी टुकड़ी छोटी छोटी पार्टियां हैं वो मिलके अपना डिसीजन लगे किसको कितना सीटें देना है, किसको, क्योंकि 7 सीटें होती है दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में टोटल 7 सीटें हैं। लेकिन बात ये चल रही थी कि पंजाब में भी अलायंस होगा, लेकिन आज केजरीवाल ने कह दिया कि हम पंजाब में सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट अनाउंस करेंगे। तो अब दिल्ली में सस्पेंस फंसा हुआ कि क्या दिल्ली में गठबंधन होगा या नहीं? मुझे जो लग रहा है दिल्ली में भी जो है गठबंधन नहीं हो पाएगा। केजरीवाल जो है अपना बल्लभुत्व में ही लड़ेंगे, क्योंकि अगर पंजाब में नहीं हुआ ना वो दिल्ली में भी नहीं हो पाएगा। मुझे जो लग रहा है, मेरी जो राय है दिल्ली से भी जो है वो नहीं करेंगे। दिल्ली में भी जो है वो अपना बलबूते में लड़ेंगे, मुझे वो लग रहा है। जब पंजाब में नहीं किया तो दिल्ली में क्यों करेंगे? और दिल्ली में भी ज़्यादा सीटें नहीं है, 7 सीटें हैं और 7 सीट से वो अपना कैंडिडेट तैयार कर देंगे, क्योंकि कांग्रेस पहले भी जो है अपना सीटें अपना आदमी को खड़ा करता था। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल अकेले चुनाव लड़ेंगे? हाँ, अकेले जो है मुझे लग रहा है अकेले जो है अपना जो पार्टी है वो अपना पार्टी का कैंडिडेट को 7 सीटें हैं, 7 सीट में खड़ा कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, आपको इंडिया अलायंस का फ्यूचर कैसा दिख रहा है? क्या लगता है कि मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, इंडिया अलायंस के अंदर जो है जो गठबंधन जो कर रहे थे इंडिया अलायंस में वो नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार जो है सारे पार्टियों को इकट्ठा कर रहे थे। बाकी नीतीश कुमार थोड़ा सा जो है वो पार्टी के उपाध्यक्ष कुछ बनाना था, उन्होंने नाम डिक्लेयर कर दिया जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ये रहेंगे, तो वो थोड़ा सा नाराज हो गए। क्योंकि दिल्ली जो ये आपका जो नीतीश कुमार है उन्होंने सारे पार्टियों को इकट्ठा किए थे। जब कोई पार्टियों को इकट्ठा कर रहा है, कोई सबको जोड़ रहा है, तो आप जो है उसको तजुर्बा नहीं दे पा रहे हो। तो इसी वजह से नीतीश कुमार जो है वो पार्टी छोड़ के चले गए हो, वो मोदी वो बीजेपी में चले गए। तो इंडिया की गठबंधन जो है अगर उनकी सारे पार्टी जो है सहमत होंगे, सारे उनकी जो जो दिक्कतें हैं जो सब दूर करेंगे, तभी जाके जो है इंडिया गठबंधन जो है मोदी जी के सामने खड़ा हो सकता है। अच्छा ये बताइए, 2024 चुनाव में दिल्ली में क्या होगा? दिल्ली में सबसे ज़्यादा सीटें किसको मिलेगी? बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? आपको क्या लगता है? दिल्ली में तो मुझे लग रहा है मिली जुली सीटें होगी, पूरा तो किसी को नहीं मिल सकती है। दिल्ली में जो मुझे लग रहा है हो सकता है बीजेपी को 1-2 सीटें मिल जाए, आम आदमी पार्टी को भी 1-2 मिल जाए, कांग्रेस को भी 1 मिल जाए। 6-7 सीट जो है वो मिलजुल के सबको मुझे जो लग रहा है मिलजुल के सबको मिलेगी। आपको लग रहा है मिलजुल के मिल सकती है, ठीक हो सकता है। नहीं आपका नाम क्या है भाई? अच्छा, आप नहीं बात करेंगे? आप कहाँ से हैं? हम तो बिहार के। अच्छा, बिहार से। चलिए, ये बात नहीं करना चाह रहे, और भी लोगों से जानेंगे। ये भाई साहब, इनसे बात करेंगे। सर थोड़ा, खुद मीडिया से। अच्छा, आप भी मीडिया से? चलिए, तो ये भाई साहब खुद मीडिया से है। और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो चुनाव के बारे में क्या सोच। जिस तरह से इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ एनडीए है। सर आपका नाम क्या है?
तुफैल अहमद, कहाँ से सर आप? यूपी। यूपी से है जी। इंडिया अलायंस को आप किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से इंडिया अलायंस से लोग धीरे धीरे टूट रहे हैं, आज अरविंद केजरीवाल से अनाउंस किया है कि हम पंजाब में सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़वाएंगे, कि हम यहाँ अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस या अन्य पार्टी का गठबंधन हो सकता है? देखिए सर, गठबंधन होता जो है, लेकिन बीजेपी गठबंधन होने नहीं देगी। वो जो है ईडी सीबीआई सबका डर दिखा के जो है सबको अपने तरफ कर लेगी। जो है गठबंधन होगा कहाँ से? आपको लगता है कि सीबीआई ईडी के जरिए लोग को इसको डरवा कर जो है गठबंधन को तोड़ दिया जा रहा है और संविधान पे हमला और लोकतंत्र खत्म कर दिया जा रहा है। कौन कर रहा है लोकतंत्र को खत्म? जो सरकार में है। हाँ, संविधान खतरे में, समझ लीजिए संविधान को भी नहीं मान रहे हैं। सब सुप्रीम कोर्ट सबको जो है जैसे चाह रहे हैं वैसे करवा रहे हैं लोग। अच्छा ये बताइए, आपको क्यों लग रहा है कि देश में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है? ऐसा आपको किस वजह से लग रहा है? इसलिए लग रहा है जो है कि सारे कानून को पलट दिया जा रहा है और जो चुनी हुई पार्टियां हैं उसको सरकार को गिरा दिया जा रहा है। जो है चुनी सरकार को, और जो है तमाम जो है लोगों पे कार्रवाई ईडी का सीबीआई का जो है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी है उस पर हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, सब भ्रष्टाचारी बैठे हैं इसीलिए उस पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी तो बाहर आए थे, वो भी तो 4 लोग बाहर आके बोल रहे थे ना कि संविधान जो है खतरे में है, लोकतंत्र पे हमला किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, 2024 चुनाव में मोदी जी को लगता है कि इंडिया अलायंस टक्कर दे पाएगा या फिर कुछ अच्छा पिछले बार के मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा? इंडिया अलायंस जो है टक्कर देगा और अभी 2024 में जो है ये नहीं जो है बनेगा कांग्रेस का, लेकिन 28 तक जो है उम्मीद है। आगे 24 में कांग्रेस की सरकार बनेगी? नहीं, हाँ। ये मोदी जी की बनेगी। उसके बाद जो है हाँ। ये उम्मीद है कि जो है कांग्रेस वाले राहुल गांधी आएंगे। लेकिन 24 में मोदी जी आ रहे हैं आपके हिसाब से? हाँ, 24 में मोदी जी आएंगे। 29 में कांग्रेस आएगी। जो है जैसे 70 साल कांग्रेस वालों ने राज किया, मतलब जो है शासन किया, वैसे अभी मोदी जी का थी है एनडीए का। तो अभी धीरे धीरे इनका जो है जब खत्म होगा लोगों में जो है तब जाके जो है कांग्रेस फिर आएगी रिपीट। अच्छा चलिए ठीक है। सर आपका नाम क्या? क्या सवाल है? सुनील। सुनील जी, सर आप कहाँ से हैं? सर यहीं दिल्ली का ही हूँ। अच्छा, आप दिल्ली से ही? यहीं पैदा हुआ। अच्छा, दिल्ली को लेकर ही सर मेरा सवाल है, क्योंकि आज जो है आम आदमी पार्टी ने अनाउंस किया है, अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया है कि पंजाब में सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतारने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि दिल्ली में इंडिया अलायंस के साथ केजरीवाल जाएंगे या फिर दिल्ली में अकेले चुनाव? अलायंस मेरे को नहीं पता। महंगाई, बेरोजगारी और जहाँ ये डबल इंजन सरकार फेल हो रही है, दंगे हो रहे हैं। उत्तराखंड में हो गए, 9 में हुए थे, हरियाणा में है, मणिपुर में तो 8 महीने 9 महीने से चल ही रहा है। तो ये डबल इंजन क्या बताऊँ, डबल इंजन होता क्या है? कोई एग्जाम्पल भी सही सेट नहीं करते, तो फेल हो रही है ना, दंगे हो रहे हैं। इधर ये वो बना था अभी टनल बना हुआ है जो प्रगति मैदान में, वो टूट गया। उधर उत्तराखंड में जो टनल बनाया था, सब भ्रष्टाचार हो रहा है, सब खा रहे हैं पैसा दबा के। मोदी जी नारा दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार, हम विकास के बदौलत जीतेंगे। ये कोई नारा है? वो नारा दे रहे हैं तो उनको पता है कि ईवीएम में गड़बड़ी करा सकते हैं। जैसे कि चंडीगढ़ बाईपोल इलेक्शन में 20 पार्षद थे इंडिया गठबंधन के और 16 थे भाजपा के। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैमरे की तरफ देखकर मार्क कर रहा है ब्लू पेन से, चोरों की तरह। और सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरे पंजाब में वो भाजपा को स्पेस नहीं देना चाहते। पंजाब में भाजपा को स्पेस नहीं देना चाहते, वो इसलिए नहीं एनालाइज कर रहे। वो सुप्रीम कोर्ट की लताड़, सरकार को सुप्रीम कोर्ट की लताड़, लोकतंत्र की हत्या, इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हुई? इससे बड़ी बेइज्जती है क्या? कह रहे लोकतंत्र की हत्या तो कार्रवाई नहीं हुई ना उन पे? हो रही है ना, हो गया। ऑफिसर है ना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर 10 साल के लिए आईटी सेल में भाजपा का नेता बन के रह चुका है। ठीक है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। बीएचयू की छात्रा से बलात्कार हुआ, उनके घर बुलडोजर आज तक नहीं पहुंचा है। बुलडोजर चला उनके घर पे, वो आईआईटी के सेल के थे, बीजेपी के हैं बीएचयू में, जो कह रहे हैं बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। कहाँ गया बुलडोजर? लोग कह रहे हैं कि जो कानून को अपने हाथ में लेंगे, अपराध करेंगे, उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। हाँ, तो क्यों नहीं चल रहा ना? मैं वही तो कह रहा हूँ, बलात्कार का आरोपी है ना। 6 महीने बाद, 2 महीने बाद तो उनकी FIR लिखी गई। वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। अच्छा ये बताइए अंकल कि 24 में इंडिया अलायंस मोदी जी को टक्कर दे पाएगी? यार ये इतनी घटनाएं बता रहा हूँ, लोग सुनेंगे तो अपने आप देखेंगे ना, सुनेंगे। कह रहे कोई टक्कर में नहीं है इस बार। टक्कर क्या होती है? कोई भैंसे की लड़ाई हो रही है क्या टक्कर में? जो काम करेगा, जो हमने बता दिया कुछ काम नहीं करा। अच्छे दिन लगाओ नारा, दोबारा कोई लगा सकता है? 2 करोड़ रोजगार लगाओ नारा, कोई लगा सकता है? इतना झूठ यार,
100 दिन पे काला धन दोबारा लगा सकते हैं नारा, लगा सकते हैं। 100 स्मार्ट सिटी दोबारा नारा लगा सकते हैं। अरे शर्म करो यार, सब रिकॉर्डिंग है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि 2022 तक सब लोग गरीबों को घर, बोल सकते हैं झूठ। 2022 में किसानों की आय दुगनी। अरे कितना झूठ बोलोगे, देश की जनता देख लो, देख लो। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ हम 10 साल में कर दिए। वो कुछ नहीं कह रहे। अगर कह रहे थे तो पार्लियामेंट में 1 घंटा खाली कांग्रेस 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 क्यों करते रहे, अपने काम क्यों गिनवाए नहीं, क्योंकि कुछ करा ही नहीं। बिल्कुल कुछ आपको करते लगता है मोदी जी ने कुछ नहीं किया है? आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया और बड़े दुखी मन से अलायंस को गरिया रहे हैं। ये वही 4 महीने 5 महीने पहले छाती फुला के इंडिया इतना जोर का नारा लगाते थे, और इंडिया में जिस तरह से इन्होंने छेद किया, डॉट 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 डालने का काम किया, वो डॉट में बिखर रहे हैं, वो डॉट बिखर रहे हैं, वो डॉट हट रहे हैं, वो डॉट में बट गए। और आज ममता दीदी भाग गई। नीतीश चाचा जिसने इंडी को जन्म दिया, जब जन कहा जाता था, जो बाप कहा जाता था, बाप ही भाग गया इसका। देखिए दोगली पार्टी है, नीतीश कुमार को भला बुला बोलती है। आराम से बात करें। अमित शाह का बयान है, हम उसको कभी नहीं लेंगे, हम दोगले इंसान कहलाएंगे अगर लिया तो। अब वही भाजपा हाथ फैलाए नीतीश का स्वागत करती है। राजनीति में सब हम चलता तो नीतीश कुमार का धन्यवाद दे रहे हैं। कई हजार पलटू इकट्ठे हो गए। जिसने बोला था दरवाजे बंद हो गए वो भी पलटू, जिसने बोला था मेरी पगड़ी जब उतरेगी वो भी पलटू, और जो यहाँ पे रोज गाली देते थे नीतीश कुमार को वो भी पलटू। कितने हजार पलटू। नीतीश कुमार जी धन्यवाद, आप पलटू हो गए। तो आपने पलटू चाचा नरेंद्र मोदी जरूर है, पलटू चाचा नरेंद्र मोदी जरूर है, आपके पलटू चाचा नरेंद्र मोदी जरूर है। कैसे? इतना हमको पता है। अभी गिनवाए नहीं, वो गिनवाए, आपको सब पता है। एक बात बताइए, महाराष्ट्र में जाके अजीत पवार चक्की पी सिंह उनको अगले दिन डिप्टी सीएम बना देते हैं वो लोग। देखो तो ये दोगले चाचा नहीं होती नहीं है। उन्होंने कहा 70,000 का घोटाला, तो इतने अनपढ़ आदमी तो है नहीं, पढ़ा के ही बोला होगा ना 70,000 घोटाला अजीत पवार। भ्रष्टाचार से क्या कोई हुआ? दिक्कत नहीं है। अपनी पार्टी में लिया। मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई, एक मिनट, मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलते भ्रष्टाचार करो लेकिन मेरी पार्टी में आके करो। आप कहाँ से? मैं यूपी से हूँ। अच्छा, यूपी से हैं आप। ये बताइए 24 में आपको क्या लगता है कि मोदी जी के सामने कौन है टक्कर में? क्या लगता है आपको इंडिया अलायंस टक्कर? कोई नहीं है टक्कर में। कोई नहीं है टक्कर में। राहुल गांधी 2024 500 पार। आप तो 100 सीट बढ़ा दिए के बाद। हाँ, 400 पर आप काम किए हैं मोदी जी, बहुत अच्छा काम। बहुत काम किए। 2-3 काम बताइए जो आपने। 2-3 काम बताइए। अच्छा, पहला तो अब तक जो सरकार थी अंधी बहरी की सरकार थी, जो बहन बेटियों के लिए रोड पे शौचालय, दुनिया रोड पर लोग खुलेआम करते थे, सबको घर घर पूरे भारत में हर जन आदमी को घर में एक शौचालय दिए, बिजली पानी सारी व्यवस्था, रोडों का जंजाल बिछा दिए हैं पूरे भारत के अंदर। धन्य है गडकरी जी और मोदी जी। 4 लाइन 6 लाइन, कहाँ रोड है दुनिया नहीं। बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिला, काम नहीं करने वाला है कभी बेरोजगारी रहेगा, और जो काम करने वाला जो है, काम करने वाला नहीं बेरोजगार रोजगार। मुझे तो मिला है, बाकी और जो गरीब आदमी है उनको रोजगार नहीं मिला है, परेशान है, वह उसको रोजगार मिलना चाहिए यार भाई, मिलना चाहिए। अपने बारे में ना सोचे आदमी, सबके बारे में सोचे, गरीब के बारे में भी सोचो। ठीक है, गरीब बेचारा रोड पे पड़ा है, उनके बारे में सोचो, उनको घर दिए जाए, मकान दिए जाए, उनको आप कहाँ से? खाने को दिया जाए। मैं यूपी से हूँ। यूपी से है जी। आपको क्या लगता है कि इंडिया अलायंस में जो केजरीवाल अभी पंजाब में अनाउंस किए कि हम अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम अपने सभी सीटों पे अनाउंस करेंगे, दिल्ली में लगता है कि केजरीवाल और जो अन्य पार्टियां हैं, जो गठबंधन पार्टियां, वो चुनाव लड़ेंगे एक साथ? बिल्कुल लड़ेंगी मेरे भाई। पंजाब में बोल रहे, पंजाब में भी चुनाव लड़ा जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे भी लड़ा जाएगा। क्यों नहीं लड़ा जाएगा? अकेला अकेला क्यों लड़ेगा? वो सामने वाली पार्टी लड़ेगी ना, मेहनत कर रही है ना। लेकिन वो तो कह रहे कि इंडिया अलायंस में एक टाई नहीं है, कैसे वो टक्कर देंगे मोदी? कौन? केजरीवाल? केजरीवाल कहाँ टक्कर देगा मोदी को? मोदी का टक्कर, मोदी को तो टक्कर कोई देने वाला नहीं है। ठीक है, बाकी केजरीवाल अपनी जगह हो गया, मोदी अपनी जगह हो गया। ठीक है, सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है। दिल्ली में केजरीवाल से बढ़िया सरकार नहीं है, केजरीवाल बेस्ट सरकार दिल्ली में। ठीक है, मोदी बैठा है, मोदी ठीक है, बढ़िया सरकार है, ये नहीं कि गलत है, पूरा भारत के लिए सही है। ये राज्य के लिए इंसान का एक स्टेटस भी तो रहता है ना मेरे भाई। कहाँ से सर आप? कर्नाटका। अच्छा, आप कर्नाटका से हैं। आप कहाँ से हैं? मैं उड़ीसा।
आप उड़ीसा से हैं? जी। आप लोग दिल्ली घूमने आए हैं? जी आप भी घूमने आए हैं? हाँ सर, हाँ दिल्ली घूमने आए। अच्छा 2024 में एक तरफ इंडिया अलायंस है, दूसरे तरफ एनडीए है। एनडीए में मोदी जी है और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं। आपको लगता है कि 24 में इंडिया अलायंस मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे, या 2024 को लेकर आप क्या सोचते हैं? सर इसके बारे में तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है, मेरे भाई बता कर। अच्छा, आपको कुछ आइडिया नहीं है? 2024 में कांग्रेस आने वाला है, क्योंकि कांग्रेस हर किसी के फॉलो कर रहा है, हर किसी को, हर गरीब को आजमा रहा है। तो ये तो श्योर है कि 2024 को कांग्रेस ही आने वाला है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। 24 में कांग्रेस? जी जरूर कांग्रेस आएगा। दिल्ली के राजनीति को आप समझते हैं थोड़ा बहुत भी? आप कितना साल से दिल्ली में रह रहे हैं आप? दिल्ली में तो अभी हो गया ज़्यादा नहीं हुआ, 6 महीना हुआ है। अभी 6 ठीक महीने है, हुआ आपको? दिल्ली का राजनीति तो केजरीवाल तो फिलहाल चल रहा है, वो केजरीवाल ही चलेगा दिल्ली में। दिल्ली में केजरीवाल? केजरीवाल ही चलेगा। अच्छा ये बताइए, आपको लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस का गठबंधन होगा? क्योंकि अभी उन्हें पंजाब में अनाउंस किया है कि यहाँ हम अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो दिल्ली में क्या लगता है आपको? दिल्ली में देखिए वैसे भी तो फिलहाल के लिए कुछ पता नहीं चल रहा है। दिल्ली में आगे जाके तो केजरीवाल के राज है, आगे तक केजरीवाल के रहेगा। बाकी तो आगे का पता तो बताएंगे, पब्लिक ही बताएंगे। फिलहाल के तो दिल्ली में केजरीवाल ही है। दिल्ली में केजरीवाल ही है। लेकिन 24 में आपको लगता है कांग्रेस की सरकार बनेगी? कांग्रेस ही सरकार बनेगा। क्या नाम है भाई आपका? ये मेरा भाई आकाश कोहली। अच्छा, हाँ जी। राहुल भदौरिया। आपका क्या? अच्छा, आप राहुल और आप आकाश कोहली। आप दोनों कहाँ से हैं? मैं कानपुर से हूँ। आप? कानपुर। आप भी कानपुर से हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया है कि पंजाब में वो अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में इंडिया अलायंस के साथ उसका गठबंधन होगा, या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अकेले चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल अकेले ही, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए। रीज़न क्या है कि कल को ये गठबंधन करके सरकार बनाते हैं, बाद में यही जो अपने अपने गठबंधन के लोग होते हैं, ये अपने सेल्फिश स्वभाव से अपनी पॉलिटिकल जो अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए ये अपने हिसाब से पलटी मारते हैं। आपने बिहार में देखा होगा नीतीश कुमार को, उनका एजेंडा था कि वो जनता की सेवा करेंगे। उनको मैंडेट मिला आरजेडी को और नीतीश कुमार को, मिलकर सरकार बनाई, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने बीजेपी से मिलकर सरकार बना ली। तो ऐसा नेता और ऐसी सरकार चुनना चाहिए। एक पूर्ण बहुमत की सरकार जनता को देनी चाहिए, किसी भी गठबंधन के उसमें चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये जनता को बहकावे में लाने का काम किया जा रहा है। लेकिन गठबंधन तो दोनों तरफ से, एक तरफ इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ एनडीए है। एनडीए के साथ भी बहुत सारी पार्टियां हैं, इंडिया अलायंस के भी साथ पार्टियां हैं, लेकिन इंडिया अलायंस में एक तरह से टूट पड़ गई है, इसमें से धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं। तो आपको लगता है कि इंडिया अलायंस मजबूती से लड़ पाएगी 24 तक? बिल्कुल नहीं लड़ पाएगा। इंडिया अलायंस का कारण ये है कि उनके पास कोई मुख्य चेहरा नहीं है जिसके दम पर वो आगे चुनाव लड़ सके। कोई मुखिया नहीं है जिसको वो आगे बढ़ाकर चुनाव लड़ सके। ऐसा कोई नेता नहीं है जो जिसके उसमें पक्ष में सारे नेता आकर खड़े हो जाए कि ये हमारा चेहरा होगा। ऐसा अभी तक कोई चेहरा सामने नहीं आया है। जब तक आप जनता के सामने किसी चेहरे को लेकर नहीं जाओगे, जब तक उसके ऊपर जनता भरोसा नहीं दिखाएगी कि उसका क्या एजेंडा है, क्या उसकी काबिलियत है, उसके दम पर उसको वोट दिया जाए, ऐसा कोई अभी तक चेहरा उन्होंने सामने लेकर नहीं आए। सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सीटें बचाने के लिए, अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री को या अपने बेस को बचाने के लिए सारे ये एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो एनडीए का अलायंस है, वहाँ पर आप देखोगे जनता एक पार्टी को पूर्ण बहुमत दे रही है। आप बात करें बीजेपी की, वहाँ पर आपको पूर्ण बहुमत मिल रहा है। एनडीए एक नाम का कह सकते हैं कि गठबंधन है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता जो है चेहरा एक लेकर चल रही है वहाँ पर। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और भी लोग उनसे जानेंगे। अंकल, आप कहाँ से हैं? मैं गुवाहाटी से। अच्छा, आप गुवाहाटी से हैं? असम से हूँ। अच्छा, असम से है। मेरा सवाल ये है अंकल आपसे कि 2024 चुनाव नज़दीक है, एक तरफ इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ एनडीए है। आज अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया है कि पंजाब में सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। एक तरह से उन्होंने इंडिया अलायंस से अलग होने का ऐलान कर दिया है। आपको लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो सकता है? देखिए, भ्रष्टाचार मिटाना बहुत ज़रूरी है। अगर भ्रष्टाचार जो भी सरकार आए, अगर वो सही तरीक़ा से अगर काम करे, तो चाहे केजरीवाल आ जाओ, चाहे बीजेपी आ जाओ, जो भी आ जाओ, परंतु अगर सही तरीक़ा से अगर काम करते हैं तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। परंतु भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि उसको मिटाना असंभव है। असंभव माने हर जगह ना भ्रष्टाचार बिना कोई काम नहीं होता है। अगर आपको रेलवे में जाना है तो भ्रष्टाचार है, या कोई भी संस्था में जाना है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार मिटाना जरूरी है। चाहे कोई भी सरकार हो, किसी से कोई
तो आपको लगता है 24 का चुनाव भ्रष्टाचार के ऊपर लड़ा जाना चाहिए? भ्रष्टाचार मिटाने के लिए लड़ा जाना चाहिए, मेरा तो कहने का मतलब यही है। तो देखिए, अभी हमने अंकल से बात करी। अंकल का कहना है कि जो 2024 का चुनाव है, भ्रष्टाचार के ऊपर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। तो अभी आपने सुना, हमने दिल्ली की जनता से जाना कि दिल्ली की जनता 2024 के बारे में क्या सोचती है। क्या जो इंडिया अलायंस का भविष्य है वो इसी तरह से बरकरार रहेगा, या फिर धीरे धीरे लोग इंडिया अलायंस से खिसक जाएंगे? जिस तरह से अभी आपने देखा, पहले नीतीश कुमार, फिर जयंत चौधरी और फिर आज अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से संकेत दे दिया है वो इंडिया अलायंस के साथ नहीं रहेंगे। उन्होंने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इंडिया अलायंस को लेकर आपकी क्या राय है? अरविंद केजरीवाल को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। कैमरा सहयोगी अहमदुल्ला के साथ दिल्ली के कर्नाट पैलेस से द रेड माइक के लिए सयान अस्कर।